हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग फॉर यू। दोस्तों, अमन रतरवाल भैया ने एक बार अपनी वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख गए हो और आपने प्राइम नंबर, हेलो वर्ल्ड और सम ऑफ टू नंबर्स ऐसे प्रोग्राम बना लिए हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कर कर आपने नेट प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन असली मैच खेलना है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी टिप्स वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, पहली जो वेबसाइट है उसका नाम है हैकरर। दोस्तों, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है। इस पे हमको काफी सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं या आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको यहाँ पे हायरिंग चैलेंज भी देखने को मिल जाएंगे, जिनसे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चैलेंज है वो करंट में चल रहे हैं और इसमें अपकमिंग चैलेंज है। आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो अपकमिंग चैलेंज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफी सारे हायरिंग चैलेंज यहाँ पे चल रहे हैं। अब अगर चैलेंजेस की बात ना की जाए, प्रैक्टिस की बात की जाए, तो यहाँ पे टॉप पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रैक्टिस का, तो आप प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे तो आप सारी ट्रैक्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस किस चीज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बेसिक प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे ट्रैक्स हैं। आप एक बार एक वेबसाइट को ओपन करके देखिए, आप इस पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट कीजिए, तो आप इजिली इसके ऑल फीचर्स को आप एक्सेस कर पाएंगे। जैसे हम बेसिक प्रोग्रामिंग का अगर ओपन करते हैं, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी हैं। मतलब आप पहले ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ये काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी एक प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, यूज। दोस्तों, अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने हैकर अर्थ को ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स देने के लिए यूज किया हुआ है ना। तो मैंने प्रैक्टिस तो हैकर रैंक पे किया, लेकिन मैं कॉम्पिटिशन्स हैकर अर्थ पे देता था। बट आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे और बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दोस्तों, दूसरी वेबसाइट है हैकर रैंक। दोस्तों, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस के लिए ये भी एक शानदार वेबसाइट है। आप यहाँ जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी स्किल्स दी हुई हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे एल्गोरिथम्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, मैथमेटिक्स है, और लैंग्वेज स्पेसिफिक भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको सी में प्रैक्टिस करनी है तो आप सी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, सी प्लस प्लस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, जावा के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एसक्यूएल की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और डेटाबेस है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, पाइथन है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो आप हैकर को भी ओपन कीजिए और यहाँ पे आप काफी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम पहले एक बार एल्गोरिथम्स को खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कौन से नहीं किए हैं। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं कि आप डिफिकल्टी चूज कर सकते हैं, आपको पहले इजी करना है, मीडियम करना है, और ये सब डोमेन्स भी आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन से सब डोमेन में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना। तो आप यहाँ पे, अगर मैं अपने सॉल्व क्वेश्चंस दिखाऊं आपको, तो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं, और काफी सारे क्वेश्चंस अभी इस पे हैं जो मैंने नहीं किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हैकर रैंक की खास बात ये है कि इस पे हमको मेन फंक्शंस नहीं लिखना होता है। हमको इसमें एक फंक्शन दिया रहता है, उसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखना रहता है। तो ये वेबसाइट टोटली फोकस करती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो अच्छी हो। ठीक है, आपका जो फोकस है वो केवल और केवल लॉजिक पे होना चाहिए। तो ये मेरे को इस वेबसाइट का सबसे बढ़िया फीचर लगता है। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा बिगनर है, मतलब बिल्कुल आप शुरुआत ही कर रहे हैं, तो फिर आप हैकर अर्थ पर जाइए, क्योंकि वहां पे आपको मेन फंक्शन भी लिखना रहता है। क्योंकि देखो, बिगनर हो आप तो आपको पूरी कोडिंग की प्रैक्टिस चाहिए। आप लॉजिक बिल्डिंग बाद में करेंगे, पहले आपको आपके हाथ चलने चाहिए कोडिंग के लिए। तो आप हैकर अर्थ प्रेफर करें, मेरा ये मानना है। तो दोस्तों, जो तीसरी वेबसाइट है उसका नाम है गिग्स फॉर गिग्स। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपने इसका नाम जरूर ही जरूर सुना होगा। बहुत ही फेमस वेबसाइट है अपने ट्यूटोरियल्स के लिए। तो आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे ओपन करेंगे कि आप यहाँ पे जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्रैक्टिस। आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा प्रॉब्लम्स। तो जब आप प्रॉब्लम्स पे क्लिक करेंगे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके आगे खुल के आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खुल के आ गई हैं। तो आप इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेंगे कि आप फुल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या फंक्शनल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं।
फंक्शनल प्रॉब्लम में क्या होगा कि आपको जो मेन फंक्शन का जो कोड रहता है वो आपको दिया रहेगा, आपको केवल एक फंक्शन के अंदर अपना लॉजिक लिखना होगा। और अगर फुल प्रॉब्लम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेन फंक्शन भी बनाना रहेगा और जो आपका लॉजिक है वो भी बनाना रहेगा। तो इसमें आप ऐसे दोनों चीजें कर सकते हैं। इसमें कंपनी टैक्स भी है कि आपको अगर कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, सैमसंग और भी आप यहाँ पे काफी सारी कंपनीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की तो ये वेबसाइट फोकस करती है ऑप्टिमाइजेशन पर, मतलब लॉजिक होना चाहिए और ऑप्टिमाइज्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि अगर आप प्रो हो प्रोग्रामिंग में तो आप इस वेबसाइट को प्रेफर कीजिए और अपनी लॉजिक बिल्डिंग है उसको और ऑप्टिमाइज कीजिए। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आप किस लेवल पे हैं। आप अगर बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप हैकर प्रेफर कीजिए, अगर आप इंटरमीडिएट पे हैं तो आप हैकर रैंक प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आपने कोडिंग प्रैक्टिस की हुई है और आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आप गीक्स को प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो आप जाइए और अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियोस हम इस पर लाते रहेंगे। और हैकर रैंक के सॉल्यूशंस की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको भी जरूर एक्सेस कीजिए। थैंक यू सो मच।